नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। क्या जेएसएससी का एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है वो 30 सितंबर को रद्द कर दिया जाएगा, या जांच जो चल रहा है उसमें क्या क्या पाया गया, क्या आगे कार्रवाई हो सकता है, राज्यपाल के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, झारखंड में कोई भी एग्जाम हो वो हमेशा विवाद में आ जाता है, क्या कारण है? अभी दरअसल क्या है ना कि वहां पे शुरू से ही जितने भी चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, जो भी एग्जाम होते हैं वो करप्शन पूरा भरा ही हुआ है। व्यवस्था वहां पे अभी तक नहीं बनी है। देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ व्यवस्था बनी हुई तब भी वहां पे जो है इस प्रकार बार बार पेपर आउट हो जाए, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उसके बाद वही झारखंड हो। दरअसल क्या है कि इसके लिए कोई कठोर कानून बना नहीं। अभी सरकार ने कठोर कानून बनाया है इसके लिए, लेकिन उस कठोर कानून में कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जिन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। खासकर वो अधिकारी जो इस कार्य के लिए नियुक्त हुए हैं, अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तो उनपे एकदम कठोर कार्रवाई होती ना, तो देखते हैं कि इस तरह की चीज ही नहीं होती। और जो पुलिस अधिकारी जो स्कूल उसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको एकदम पूरी उनकी मान्यता रद्द करके और उनपे एकदम उनको सील कर दिया जाए, उनसे एकदम वसूली की जाए। लेकिन इस तरह कानून नहीं बन पाया। अब कानून बना है तो देखिए हो सकता है कुछ सुधरे। सर, क्या जब राज्यपाल के द्वारा एक्शन लिया गया, क्या उम्मीद है विद्यार्थी? क्या दरअसल क्या हुआ कि अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो है वहां पे जेएसएससी ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन किए। प्रदर्शन का दो काम हुआ। एक तो जो है बच्चे जाके जो है राज्यपाल साहब से मिले और चेयरमैन सचिव से भी मिले, और वो तो चेयरमैन सचिव ने पूछा कि भाई क्या मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि जो ये पेपर आया था उसमें 4-5 समस्याएं। पहली समस्या ये है कि पेपर जो है लीक आउट हो गया। कहा आपको कैसे मालूम कि पेपर लीक आउट हो गया? तो उन्होंने सारे के सारे वायरल आंसर दिखाए कि जो वायरल आंसर कुछ थे जो पहले ही आ गए थे वो तो पहला उन्होंने दिया। उसका दूसरा इन्होंने दिया कि 72 प्रश्न ऐसे थे, दूसरी समस्या 72 प्रश्न ऐसे थे जो अलग अलग एग्जामों से हूबहू उतार दिए गए। जैसे आपको मैथ के 16 प्रश्न जो है सीजीएल 2022 के मैथ से ले लिया गया था, हूबहू वही प्रश्न। रीजनिंग के 16 प्रश्न थे जो एसएससी पीटी जो है 2019 में हुआ था उससे ले लिए गए। कंप्यूटर के जो 20 प्रश्न थे वो आईबीपीएस आरबीआई के जो है 2023 के पेपर से उठा लिए गए, और जीके जीएस का 20 प्रश्न यूपी पीसीएस का भी जो पेपर हुआ था उससे हूबहू ले लिया गया। तो ये लगभग 72 प्रश्न हूबहू अलग अलग एग्जामों से ले लेना, और अगर मान लीजिए कि किसी को मालूम है बता दे कि भाई 2-3 ये पेपर देख लेना, तो उसका काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये 72 प्रश्नों का जो है हूबहू मिल जाना। उसके बाद फिर क्या है कि कई जगह ऐसे सेंटर थे जहां फर्स्ट शिफ्ट में क्या किया गया, सेकेंड जो शिफ्ट वाला पेपर था वो दे दिया गया, फिर बाद में उसको वापस मांगा गया, गलती से बढ़ गया। तो ये भी एक तरह की जो है धोखाधड़ी हुई। फिर ओएमआर सीट कई जगह गलत बढ़ गया, फिर उसको वापस लिया गया, उसमें व्हाइटनर लगा के उसको सही किया गया। और फिर जो बच्चों ने जो पांचवा बताया कि जो है कई जगह पुलिस और प्रशासन ऐसे थे जो बच्चों को नकल कराने में संलिप्त थे। तो ये सारा का सारा ज्ञापन बच्चों ने सचिव महोदय को भी दिया और साथ ही राज्यपाल महोदय को भी दिया। तो राज्यपाल महोदय ने ये सारी बात मुख्यमंत्री से बताई और साथ ही साथ सचिव से भी कहा कि देखिए अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सचिव साहब ने कहा कि हम 30 तारीख तक जो भी है इन समस्याओं को देखते हुए हम निर्णय लेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसी बीच आंसर की भी जारी कर दिया। अब देखिए आंसर की तो जो है पहले स्टडी के तहत जारी किया गया, लेकिन जिन्होंने कहा कि 30 तारीख तक हम देखेंगे कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं, जो हमें सारी की सारी सबूत मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या बच्चों के साथ और आ रही है कि सचिव और बिहार एसएससी की तरफ से कहा जा रहा है, मतलब जेएसएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमें सबूत ला के दीजिए। ऐसी ही मांग जो है बिहार में भी कई बार हुआ था कि जब पेपर आउट होता है तो बच्चों से सबूत मांगा जाता है। अरे बच्चे जब जो आरोप लगाते हैं तो वो चेक करना वहां के प्रशासन का काम है, वहां के सीआईडी का काम है, वहां के ईडी जो भी वहां पे डिपार्टमेंट है उसका काम है। ये काम छात्रों का, क्योंकि छात्र बेचारे पढ़ाई करें कि आपको सबूत ला के दें, उनके पास जो सीमित सबूत होता है वो ला के दे देते हैं, वो सारी की सारी बातों को रख देते हैं। अब जो पुलिस प्रशासन इसी काम के लिए बनाई गई ना कि सबूतों को इकट्ठा करो और वो इकट्ठा करके उस पर कड़ी कार्रवाई करे। तो ये सारी क्या मतलब विद्यार्थी उम्मीद करे, चूंकि हर बार ये री एग्जाम हो रहा था, री एग्जाम में भी ऐसे चलेगा तो विद्यार्थी का मनोबल तो टूट जा रहा है। ये सिर्फ री एग्जाम नहीं हो रहा था, ये एग्जाम ऐसा था जिसमें कई बार इसके डेट को आगे एक्सटेंड किया गया और फिर जब ये री एग्जाम हो रहा था। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या और आई है कि जो हिंदी का पेपर था, जो लैंग्वेज का पेपर था, उस लैंग्वेज के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से ही बाहर थे। एक होता है टफ प्रश्न पूछना सिलेबस में, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप सिलेबस के बाहर के प्रश्न, यूपीएससी के प्रश्न को उठा के उसमें डाल देते हैं। कोई प्रश्न डालिए लेकिन कम से कम सिलेबस के अंदर का होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस डाल दिए हैं ताकि जिन बच्चों का हिंदी लैंग्वेज रहा वो परीक्षा से बाहर हो जाए।
हम लोगों ने इतना मेहनत करके बच्चों को हिंदी का लैंग्वेज पढ़ाया, पूरा का सारी चीजें बहुत सारी पढ़ाई, और वहां गए तो पता लगा कि जो है जो पेपर है वही सिलेबस से बाहर है। तो इसका भी मांग जो है बच्चों ने जो है बिहार जेएसएस सचिव के सामने और राज्यपाल के सामने रखा कि साहब ये भी एक बहुत बड़ी धांधली का कारण है, तो इसको भी देखा जाए। तो ये सारे के सारे कारण हैं। अब इस कारण में सचिव महोदय देखिए 30 सितंबर को क्या लेते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पेपर कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर एक बात बताइए, ये भी बताया जा रहा था कि सील टूटा हुआ प्रश्न मिला, तो अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं सर कि सील टूटने से कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं होता है, इसका ये यही कह रहे हैं ना कि ये इस तरह का स्टेटमेंट दे देना कि सील पेपर, तो आखिर जब सील आउट मतलब सील टूटने से पेपर आउट नहीं होता है तो सील ही बिना सील लगाने की जरूरत क्या है, हटा दो पेपर में, सील लगाने की क्या जरूरत है। सील इसीलिए लगाया जाता है ना ताकि मालूम चले कि भाई आप जो है बच्चों के सामने और एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चों के सामने पेपर खुलेगा तो लगेगा, विश्वास होगा ना। आप वहीं से खुला पेपर लेके आ रहे हो, करें कि इसका मतलब नहीं होता, तो फिर सील लगाने की जरूरत ही क्या है, सील मत लगाओ, जब समस्या को ही हटा दो। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना सचिव महोदय के माध्यम से सही नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो भी जेएसएससी का एग्जाम दिए हैं, अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो, कोई उस प्रकार का कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं या मुझे सुझाव कर सकते हैं। और क्या और कुछ समस्या हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर समय देने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।